है, करते हुए भी अकर्ता है। वो अपने को आत्मा जानता है, देह नहीं जानता। अपने ऊपर बात ले लेते हो आप लोग। क्या कहती है? हाँ, मुकर जाओ साफ साफ। जब तक मुकरोगे नहीं, सब तुम्हारे खाते में बीड़ी बंडल चाय पत्ती और ये सब लिखा जाएगा। और ये जान के ना कि कर्म किसकी शक्ति से हुआ है। पर आप तो अपने ऊपर ले रहे हो बात, तो आप करता कैसे हुए? एक ढोलक बजाने की ताकत भी वही देता है। तो हम आपसे पूछें, आपने ढोलक बजाई तो क्या बोलोगे? तो फिर मुकर गई ना आप। मुकरना ही है और क्या करना है। कितने बच्चे हैं आपके? यही मुकर के बैठना है, इसी निश्चय में रहना है। इसी को आत्मज्ञान कहा जाता है। मैं कभी एक से अनेक हुआ ही नहीं। मैंने कभी अन्न का एक दाना भी नहीं खाया। कौन कहता है? ये आत्मा निर्गुण है ना, उसको कोई गुण नहीं है उसके, निरंकार है। कोई उसको रूप हो रंग हो रेख हो तो उस पर दोष आए। निरंकार है। तो अगर हमने आत्मा के ज्ञान को समझा है तो इस तरह से हम किसी भी बात के दोषी नहीं। कर्ता भाव ही चला जाएगा ना अंदर से। और कर्ता भाव जब तक था तब तक फंसे हुए थे। साफ साफ मन पर हो जाओ। और क्या बोलते हो? हाँ, पूरी, थोड़ी भी कम नहीं, पूरी पूरी। पर अगर जरा सी भी हमने अपनी बात की तो उसकी रहमत नजर नहीं आएगी। फिर अपना जीव भाव ही सारा समय नजर आएगा, वही कर्ता भाव में तब्दील हो जाएगा। उसी कारण दुखी सुखी जन्म मरण के चक्र में तुम आ जाओ। साफ साफ मना करो, मैया मेरी मोह नहीं माखन खाए। खाया लगा भी हुआ देखो। जैसे आप पूछ रहे हो कैसे मना करते हैं, ऐसे मना करो। क्योंकि वो जिससे कह रही है वो मैं हूं नहीं। तो ये नहीं कि सिर्फ एक आध बात में आपने मना करना है, हर बात में। जैसे तुमको कोई गाली देता है तो वो लोगे? वो भी तो नहीं लोगे। इसके लिए भी साफ मना कर दो कि जिसको तुम गाली दे रहे हो वो मैं हूं नहीं। जब मैं करता नहीं हूं तो भोगता भी मैं नहीं हूं। जो करेगा सो भरेगा। इसी स्थिति को मुक्ति कहा गया। पर बिना संतों के कृपा के ये मुक्ति हासिल नहीं होती। रोज तुम लोग ये ज्ञान सुनते हो, रोज यहाँ बैठते हो, पर अभ्यास नहीं करते कि साफ साफ मना कर दे, मुकर जाए। साफ 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 मना करो कि नहीं, कोई बात अपने ऊपर नहीं लेनी। कोई भी बात अपने ऊपर लेते हो तुम तो तेरे खाते में लिखी जाएगी। खाता बंद कराना है कि खुलवाना है, ये देखो। अगर खाता बंद कराना है तो कोई बात अपने खाते में नहीं लिखवाओ। ये बात फिर भूल जाओगे, लेकिन सत्संग आते रहोगे तो गुरु तुम्हें भूलने नहीं देगा। गुरु रोज तुमको याद कराएगा कि आज के सब कर्मों को तुमने मना किया कि नहीं किया। मैंने कोई कर्म नहीं किया। मैं पूछूं कितनी देर चिंता की? बोला जब कोई कर्म ही नहीं करना तो चिंता भी तो कर्म है। कितने दिन से सत्संग आ रहे हो? क्या पता, जब भगवान ले आता है तो आ जाते हैं।
हमारे अपने शरीर को कहाँ ताकत है कि वो सत्संग आ जाए। गुरु के कितने वचन मान लिए, मनवा दिए। ये मानता कहाँ था, गुरु ने मनवा दिया। तो अहंकार की स्थिति भी तुमको पता लग गई, निरंकार की स्थिति भी तुमको पता लग गई। निरंकार हमेशा कहता है मैं करने वाला नहीं हूं, और अहंकार हमेशा कहता है मैं करने वाला हूं। तो अहंकारी व्यक्ति जो है, जिसके लिए गुरु नानक साहब ने बोला, हंकारियां निंदका पिटती, वो हमेशा कुटाई होती रहेगी। पर तुम्हारे तो कोई मुंह पे भी आके निंदा करे तो तुमने जो ज्ञान लिया हुआ है वो तभी चेक होगा कि तुम्हारे मुंह पे आके कोई थूक मारे, कोई निंदा करे, तब देखना प्रभाव होता है कि नहीं होता। अगर प्रभाव नहीं होता तो मैंने उसकी वस्तु उससे ली नहीं, तो वो किसके पास रह गई, उसी के पास रह गई। जब महात्मा गांधी को इतनी गालियां दी गई तो साथ चलने वाले शिष्यों ने पूछा, गांधी जी आपको, बापू जी आपको फलाने की गालियों का कोई असर नहीं हुआ? बोला मैंने उससे ली नहीं। तो वो किसके पास रह गए, उसी के पास रह गए। तुम जल्दी से ले लेते हो, गुरु का ज्ञान नहीं ले पाते, पर लोगों का ज्ञान तुम ले लेते हो। ज्ञान के लिए हमेशा रिसीविंग माइंड रखना, और अज्ञान के लिए हमेशा अपनी खिड़कियां बंद रखना। एक परमात्मा की बात के अलावा बाकी सब कर्ता भाव, मुझे करना है करना है करना है करना है करना है, पर इसका खात्मा गुरु कराता है। गुरु जब अपने पास 1 घंटा बिठाता है तुमको, उस 1 घंटे में इतनी सफाई करता है, आपकी इतनी सफाई करता है कि पात्र पूरा मांझ देता है। फिर साफ पात्र के अंदर जब वो ज्ञान उड़ेलता है तो वो ज्ञान बरकरार रहता है। उस ज्ञान में कहीं खराबी नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती, कोई फट्टा नहीं आता। जैसे सुबह के समय तुम दूध लेते हो, भगोने में लेते हो, डोलू में लेते हो, जिसमें भी लेते हो, उस पात्र को पहले अच्छे से मांझ लेते हो। मंजने के बाद जब दूध उसमें लेते हो तो वो दूध फटता नहीं, खराब नहीं होता। ऐसे गुरु का ज्ञान तो पवित्र है, गुरु के ज्ञान में कोई कमी नहीं, कमी है हमारे पात्र की। तो गुरु पहले पहले हमारे पात्र को मांझता है, समझ देता है इसको, कभी अपने ऊपर बात नहीं लेता। इसके लिए बहुत सारी पौड़ियां लिखी गई, बहुत सारी अष्टपदियां बनाई गई, बहुत सारे गुरु ने वचन दिए कि करन करावन आपे आप, अपने पे मत लेना कोई बात। तुम कहोगे नहीं, गुरु नानक साहब ने तो बोला था करन करावन आपे आप, मानुष के कुछ नहीं हाथ। और कौन सा तुमने वो समझ ली बात, गाली शब्द रट लिए पर अपने जीवन में लागू नहीं किए उसको। केवल चित्र बना देने से बिल्डिंग नहीं बनेगी। जब तुम कभी मकान बनाते हो तो सारे सेक्टरों की खाक छान मारते हो, 21 घुमाएं, 15 घुमाएं, 16 घुमाएं, कोई नक्शा अच्छे से मिल जाए। केवल नक्शा मिलने से तो बात नहीं बनेगी, उसके लिए आपको मटेरियल लाना पड़ेगा, लेबर लगानी पड़ेगी, रेगुलर उसके ऊपर कार्य कराओगे, तब जाके वैसी इमारत बनेगी जो तुम सेक्टर 16 में पसंद करके आए। केवल फोटो खींच के आ गए हो तो बात नहीं बनी। तो ऐसे ही जो गुरु ने तुमको बात समझाई है उस पर कार्य भी तो करो, कि रोज को मैंने कुछ नहीं किया, हम कुछ नहीं,
मुझसे कुछ नहीं होता। पर मन बुद्धि कहेगा क्यों, अभी तो करेले तूने ही छिले, तूने ही बनाए, बड़े स्वाद बने, कैसे तुम कह सकते हो कि करेले तुमने नहीं बनाए। बोला देखो, चाकू ना होता, करेला ना होता, गैस ना होती, रिफाइंड ना होता, कितने सारों का सहयोग हुआ तो ये कार्य हुआ। फिर अगर आज मुझे बुखार होता तो क्या ये कार्य हो सकता था? अंग अंग टूटने लग जाता है, शरीर में ताकत नहीं रहती, पर भगवान ने ताकत दी। करेले खरीदे भी गए, छिल भी गए, धो भी दिए गए, रिफाइंड में बन भी गए, लोगों ने खा भी लिए। पर फिर तुमसे पूछा गया ये करेले बनाए किसने थे? उसी समय ये बात बोलने की, करण करावन आपे आप, मेरे तेरे कुछ नहीं हाथ। ना मैंने खिलाए, ना मैंने बनाए, ना मैंने खरीदे, कुछ नहीं। परमात्मा ने उतना टका दिया। करेले वाले से बात बनाई, कई बार तो कई रेडियां तुम्हारे सामने से निकल जाती हैं, तुम चाहते हो करेले बनाना पर भाव नहीं बन पाते, तो वो सिर्फ तुम्हारे विचारों में रह जाते हैं कि करेले बनने थे। पर आज भगवान ने सारा सिस्टम अच्छा बना। आज वो खिलाना चाहता है ना करेले, तो 20 रुपए किलो करेले भी मिल जाएंगे। ऐसे तो 80 रुपए किलो मिलेंगे, तो तुम सिर्फ उसकी भावना रख सकते हो। पर आज भगवान खिलाना चाहता है। तेरे घर के दरवाजे पे ही खड़ी होगी रेडी, जोर जोर से आवाजें लगाने लगा, अरे करेले ले लो, 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 करेले ले लो। ऐसे तुमको आवाज सुनाई भी नहीं देती, इत्तेफाक से तुम थे भी आगे की साइड, नहीं तो जब तक पीछे से बाहर तक आते हो रेडी वाला निकल जाता है। तब भगवान खिलाना नहीं चाहता। आज भगवान तुमको खिलाना चाहता है। काम भी इतने पड़े, पर आप सोच के देखो, बड़ी छोटी दोनों नंदन तुम्हारी आ गया और कहने लगे अरे भाभी करेले नहीं है, आप जाओ अपना काम करो, हम इतना छीन देते हैं। क्योंकि आज भगवान खिलाना चाहता है। पर इतना सब होने के बाद भी आप सोच के देखो, आपके लिए अगर एक करेला भी ना बचे, तो भगवान ने सब काम कराया। आप खाने बैठे, फूल के ऊपर करेला रखा, इतने में कोई टेलीफोन आ गया, बच्चा स्कूल से आया, उसको भूख लगी थी, रोली पोली बना के वो खा लिया। तो आज भगवान खिलाना ही नहीं चाहता था। आप कैसे कह सकते मैंने करेले बनाए, मैंने ये किया, मैंने वो किया। पर जब खिलाना चाहे तो खिला भी देगा। तो सब काम करता तो परमात्मा है, पर मनुष्य अपनी मैं ले लेता है और फिर उसका भोग करता है। मैं बार बार तुमको ये बात बताता हूं, ये योनि भोग की नहीं है। भोग में कर्तापन आएगा, ये योनि योग की है। बार बार जो तुम्हारा योग टूट जाता है, तो गुरु रोज तुम्हारा योग लगाता है, तुमसे पूछता है आज कितने काम तुमने किए। तो अगर तुम्हारा मैं से योग लगा हुआ है तो तुम कहोगे मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, मैं ये भी करता हूं, मैं वो भी करता हूं। पर अगर तुम्हारा योग परमात्मा से एक सेकंड के लिए भी नहीं छूटा तो कहोगे क्या किया है? कोई काम ही नहीं होता घर पे, सारा दिन बस हरि के साथ लौ लगी रहती है, हरि करा लेता है, हरि के प्रेम में सब हो जाता है। नहीं तो मैं सोचती हूँ मैं वही हूं, एक कदम नहीं चल सकती थी, बीमारियों ने मुझे घेर रखा था, दिमाग परेशान रहता था, लगता था बस अभी यही महीना चलेगा, इसके बाद तो मैं खत्म हूं। पर जैसे जैसे अंदर से मैं चली गई, कर्ता भाव चला गया, हल्की हो गई मैं तो बिल्कुल। भारी तुम कब हो? जब अहंकार से, बड़े बड़े अहंकारियां नानक गर्भ गले, बड़े बड़े हंकारी कैसा होके रहता है? भारी होके। और जो निरंकारी होता है वो बिल्कुल हल्का होके रहता है। वो कहता है मैं केवल वाणी को सुनता नहीं हूं,
मैं इस वाणी को पी जाता हूं। और जब वाणी पी जाती है तो तुम्हारे अंदर से बखती है अपने आप। कोई शौकार व्यक्ति होता है, उसके साफ चेहरे से पता चलता है ये शौकार है। वो एक नकली भी गहना पहन लेगा ना, ऐसा लगेगा जैसे उसने असली पहन रखा है। 200-250 रुपए का भी वो सूट पहनेगा तो ऐसा लगेगा जैसे हजारों रुपए का सूट इसने पहन रखा है, क्योंकि उसके ऊपर बखती है चीज। ऐसे ज्ञानी हमेशा योग परमात्मा से लगा के रखता है। एक क्षण के लिए भी वो किसी की बात को रिसीव नहीं करता और अपने अंदर वो योग लगा के रखता है। हर समय कहता है, जब भी कोई उसको अभिमान दिलाता है, एक ही बात कहता है, बस भगवान के प्रेम में हो गया सबका। गुरु जी आपके प्रेम में सब हो गया, मैंने क्या कड़ा प्रसाद बनाया, आपके प्रेम में सब हो गया। ये जीवन ही निहाल हो गया। अब इतना हल्के हल्के होके रहते हैं, पहले कर्ता भाव इतना भरा पड़ा था अंदर में तो भारी होके रहते थे, पर आपके प्रेम ने हमको बिल्कुल खाली कर दिया और ज्ञान से मालामाल कर दिया। अब तो मुख खुलता है तो तेरा ही सिमरन निकलता है, तेरी याद निकलती है, दूसरी कोई बात नहीं। हर समय हरिओम का जाप होता है। यह अनमोल खजाना हमको गुरु से मिला कि एक पल के लिए भी तुम हरिओम नहीं बोलो। हरिओम कोई नमस्ते नहीं है जो आपसे में आते जाते करेंगे, पर हर एक सेकंड बाद बोलो हरिओम, अपने आप से बोलो। हरिओम माने हर एक में ओम। जो सामने टमाटर अदरक पड़ी है वो भी हरिओम ही है। हरिओम माने मैं ही हूं, ये मेरे ही काम आने। एक सब्जी के अंदर कितना कुछ डालते हो तब जाके वो सब्जी तैयार होती है, पर फिर भी मैं अपनी रख लेती हूँ। अगर टमाटर अपना बलिदान ना देता, अदरक अपना बलिदान ना देती, लहसुन अपना बलिदान ना देता, बना लेते तुम फिर मटर पनीर कैसे बन जाता। हर एक व्यक्ति अग्नि देवता को भस्म होता है कहीं जाके, तब जाके एक सब्जी तैयार होती है। उसी ज्ञान अग्नि में तुम अपने अहंकार को भस्म करो। कहो कहो नानक सब तेरी रटिया, नाम ना जाने मेरा, मेरा नाम तो कोई जाने ही ना, क्योंकि मेरा नाम मिथ्या है। नाम रूप जो है वो नाश है, ब्रह्म का प्रकाश। तो एक दिन भी हमारे से आपकी ज्ञान की मुरली, ज्ञान की बांसुरी मिस ना हो जाए। जब जब मिस करोगे, इस पौड़ी से जो नर चूके, और मैं कहता हूं इस सत्संग से जो नर चूके, वो गुरु नानक साहब का समय था जब उन्होंने पौड़ियां बनाई। पौड़ियां चढ़ने का काम करती हैं, पैड़ियां उतरने का काम करती हैं। कितनी बार ये बताइए तुमको। तो इस पौड़ी से जो नर चूके, और हम कहते हैं इस सत्संग की घड़ी से जो नर चूके सो आए जाए दुख पाए। तो रोज ये संकल्प करो, भगवान ये सत्संग हमसे कभी ना छूटे। भले घर में पूजा पाठ व्रत नेम सब करते हो, पर सत्संग में वो ताकत है जो तुम्हारे पात्र को मांझ देती है, तुम्हारे अंदर से कर्तापना निकाल देती है, और तुम बिल्कुल हल्के हल्के हो गए। कभी देखना तुम लोग, तिनका होता है वो पानी में तैरता है, और जो पत्थर होता है वो पानी में डूब जाता है। पत्थर पानी में डूब जाता है और तिनका हल्का होता है, पानी में तैरता रहता है। तो गुरु हमारे जीवन को तिनके के समान बना देता है। जब भी सीता माता के पास रावण जाता था, वो एक तिनका उठा के उसके सामने करते थे कि मेरे जीवन को भारी मत समझना। अहंकार नहीं है किसी भी बात का। अहंकार होता तो तेरे चुंगल में कब की फंस जाता। अहंकार माने मैं करता हूं, मेरी इच्छा है, मेरे कुछ सपने, ये अहंकार है। मैं कुछ चाहता हूं, ये अहंकार है।
पर मैं कुछ नहीं चाहता तो तिनके से भी मार गिराऊंगा मैं किसी को। एक तिनका भी हाथ में लेके बैठोगे ना, उसको भी कोई पार नहीं कर पाएगा अगर तेरे को कोई चाहत नहीं है तो। जिस जीव को चाह नहीं वो शाहों का शाह। तो सीता के विषय में कौन नहीं जानता कि सीता को एक राम के अलावा कोई चाहत नहीं। क्या वो मार सकती थी उसको? बार बार क्या कहती थी, मेरे राम आएंगे, नहीं तो उठा के 2 मारती उसके मुंह पर उसको अहंकार नहीं था। कर सकती थी वो ये काम, कर सकती थी, पर बार बार क्या कहते थे, दुष्ट दुर्जन, अभी भी तेरे पास समय है, मेरे श्री राम करुणा निधान, करुणामय, बाइज्जत मेरे को वहां पहुंचा दो, वो तुम्हें माफ कर देंगे। तुमको बार बार यही बात कही जा रही है, तिनका उठा तिनका दिखाया जाता है तुमको। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी अपने अंदर से कर्तापना निकाल दो। मेरे राम बहुत दयालु है, वो तुम पर कृपा करके अपना लेंगे। और जिसको राम अपना लेते हैं वो तो उसी समय मुक्त हो जाते हैं। तुम भी राम शरण में आ जाओ, कृष्ण शरण में आ जाओ, संत शरण में आ जाओ। जहां जहां बैठे हो वहां से अपने को हटाकर इस ओर ले आओ। बुले शाह से पूछा ना, भक्ति का की पावा, वेरी सिंपल, कोई मुश्किल नहीं बताया। कोई जप करना है, कोई तप करना है, कोई आरती व्रत वंदना, कुछ नहीं। कह रहे जहां बैठे हो वहां से उठ के इधर उठो। जहां बैठे हो में बहुत बड़ा राज आता है कि जो तुम पहले कर रहे हो ना वो सब करना छोड़ दो, क्योंकि ये तुम्हारे सब 84 लाख योनियों के कर्म है जो ये तुमको आदतें पड़ी हुई। निंदा चुगली, इधर की उधर, दूसरे की बात को जानना, तेरी मेरी करना, ये सब छोड़ दो, सरल हो। वहां से उठ के बस इधर बैठ जाओ। केवल अपना संग ही तो चेंज करना, जगत संग से सत्संग में आ जाओ। ये है भक्ति का पाना। और जब ऐसी भक्ति तुमको मिल जाएगी तो दिन रात तुम किसको भजोगे? अपनी मैं को, अहंकार को, किसको भजोगे? राम को भजोगे। राम सिमर ले नाम सिमर ले, छोड़ जगत के काम, बोलो राम श्री राम श्री राम। राम का नाम मुख से तभी निकलेगा, केवल गाने से नहीं, जैसे तुम लोग गाते हो मुख से राम 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 बोल ले, वो तो मुख बोल रहा है बस, जिह्वा बोल रही है। मनवा तो 34 फिरे, जीभ फिरे मुख माई। जीभ तुम्हारी बस घूम रही है और अंदर मन जो है पता नहीं कहां कहां घूम के आ रहा है। कोई घोड़े छुड़ा के ला रहा है, कोई मुथुट में ब्याज भर के आ रहा है, कोई जूते चेंज करा के आ रहा है, कोई क्या। तन मन एक रस होए तो सिमरन कहिए सो। जहां तेरा तन है वहीं तेरा मन होना चाहिए। यहां बैठे बैठे भी पता नहीं कहां भाग जाता है। तो कितने साल तुम ये तप करोगे, गुरु की वाणी को सुनोगे, तब जाके तुम्हारे पूर्व जन्मों के जो स्वभाव संस्कार है खत्म होंगे। ऐसे नहीं कि तुमने आज ज्ञान सुना है, आज ही तुम कह दोगे मैं कुछ नहीं करता। 2 दिन बोलो, तीसरे दिन फिर कहोगे आज मुझे छुट्टी चाहिए। मैं पूछूंगा क्यों? तुमने तो परसों ही मेरे को स्टाम्प पेपर पे लिख के दिया मैं कुछ नहीं करता। फिर आज तेरे को क्या काम है? बोला बहुत जरूरी काम है आज, तो आज बहुत जरूरी काम। गुरु नानक देव जी की वाणी भूल गए कि अवर काज तेरे किथे ना काम। तुम जबरदस्ती का बिठा के बैठे, भले तुम्हारे घर वाले भी तुमको कहते हैं अरे जाओ कहीं सत्संग वत्संग जाओ, कहीं भगवान का नाम लो, पर जबरदस्ती के तुम वहां बैठे हो। नहीं नहीं, मैं सोचती हूँ थोड़ा आप लोग आराम कर लो, मैं थोड़ी देर बैठ जाऊं। मैं विचार करके देखो, आराम तो तुम्हारा सत्संग में होता है। तुम सोचो ना कि तुम लेटने के लिए गए हो, एक ज्ञानी ही आराम करता है बस, अज्ञानी कभी आराम नहीं कर सकता।
वो लेटने जाएगा जरूर, पर विचारों से इतना भरा पड़ा है कि वो विचार उसके अंदर चलते रहेंगे, कर्ता भाव के। अब तो पहले से तुम लोगों की हालतें बहुत अच्छी हो गई हैं, क्योंकि बहुत दूर आगे तक तुम गुरु के साथ निकल आए। वो जलती आग को पीछे छोड़ती, पर फिर भी तपिश अभी तुम्हारे अंदर है, पूरी तरह से शीतल नहीं हुई। अभी और चलो और चलो और चलो, इस राह पर अथक आगे बढ़ते जाओ, ताकि वो जो पीछे आग लगी हुई है उसकी एक चिंगारी भी तुम पर ना गिरे। इतना आगे बढ़ जाओ गुरु के साथ, गुरु का साथ ले लो, गुरु का संग कर लो, ताकि तुम पर कोई बात असर ही ना करे। देखते नहीं, कटल खाते, कटल बनाते हो घर पे। जो कटल बेचता है वो भी अपने पास पॉलिथीन लगा के रखता है, नाइफ पे हल्का सा ऑयल लगा के रखता है और तुम्हें काट के दे देता है। और जितने समझदार लोग हैं जब कटल बनाते हैं तो क्या करते हैं, वो भी अपने हाथ पर पहले घी या तेल लगा लेते हैं, ताकि कटल का चिपचिपापन तुम्हारे साथ ना आए। कितना समझदारी से काम लेते हो। एक सब्जी जब बनाते हो और जीवन जब बनाते हो तब समझदारी से काम नहीं लेते, कि जरा सा तुम ज्ञान से हटकर द्वैत में जाते हो। कौन कब तुम्हारे दिल में बैठ जाए, किससे तुम्हारा अटैचमेंट हो जाए, किससे मोह हो जाए, पता ही नहीं चलेगा, चिपचिपे हो जाओगे। पर आखिरकार देखो, चिपचिपे से कार्य तो निष्पादन नहीं हो पाएगा। अगर तुम्हारे हाथ ही चिपचिपे हो गए तो कटल बनेगा और चिढ़ जाओगे तुम। भले तुमने गलत तरीके से कार्य किया है, अपनी गलती नहीं मानोगे, पर जब तुम्हारे हाथ चिपचिपे हो गए तो क्या हो गया, भा लगे कटल को। कटल को भा लगे लेकिन तुम्हें भा नहीं लगे, नहीं, जिसको खाना है वो बने। अरे तो तुम तरीका सीख लो, तरीका क्यों नहीं सीख लेते? आग किसी को ना लगे, भा किसी को नहीं लगे, लेकिन तुम तरीका सीख लो जीवन जीने का। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा। फिर कोई रोड खराब नहीं, कोई पड़ोसी खराब नहीं, कोई अड़ोसी खराब नहीं, कोई खराब नहीं है, अगर तुमको एक अंदर से कर्ता भाव में पात्र तुम्हारा शुद्ध हो जाए फिर कुछ भी खराब नहीं। पर समय नहीं है ना हमारे पास। रोज यहां बैठ के कहते हो अब तो बस कुछ भी हो जाए, मैं रोज रोज पहुंचू, कुछ भी हो जाए। आज आपकी वाणी ने मुझे बिल्कुल साफ कर दिया। हम कहते हैं अभी भी नहीं, अभी भी जब तक परमात्मा की मर्जी नहीं होगी, तो परमात्मा को अपनी मैं हवाले नहीं करते, तब तक तुम इस राह पर नहीं चल सकते। बहुत सारी बातें तुम्हारे अंदर आ जाए। हमेशा अपनी मैं हवाले करके बैठो गुरु के, ईश्वर के, और कहो कि मेरे को वो सामर्थ्य नहीं, तू चलाए तो चला सकता, तू रहाए तो रहा सकता, तू क्या नहीं कर सकता? नहीं, जो पैर लगा के अहल्या पत्थर को नारी बना सकता। तेरी वाणी से हम गदगद हो गए, रूहें गदगद हो गई, दात्या तेरा दर्शन करके। जब हम गुरु की वाणी सुनते हैं, यहां सामने तो बैठ के सुनते ही हो, कभी अकेले में भी तुम पीस ऑफ माइंड पे सुनते हो, तो साफ ऐसा लगता है जैसे प्योरिटी की वाणी, पवित्रता की वाणी सीधे अंदर जा रही है। जो बात तुमने नहीं कही होती वो बात भी गुरु वाणी में ऐसे खोल खोल के समझा देता है कि तुमको सब बात सरलता से समझ आ जाती है। और जब बात सरलता से समझ आ जाती है तो जीवन में कोई कठिनाई रहती नहीं। राग द्वेष ये सब तुम्हारे गुम हो जाते हैं। गुरु शरण में आके अनमोल खजाना मिलता, जीवन मोल खजाना। हरि हो प्रेम को पाके, हरि हो
शरण में आके सबसे प्यारा मेरा सतगुरु अमृत इसकी वाणी, अमृत इसकी वाणी। सबसे प्यारा मेरा सतगुरु अमृत इसकी वाणी, अमृत इसकी वाणी। आंखों में है नूर समाया तेरा नूर रूहानी। हरि हो प्रभु प्रेम को पाके हरि हो गुरु शरण में आके इसकी कोई कीमत नहीं है। जो तुम्हारे अंदर से गुरु ने वाणी कर करके ये सत्संग आयोजन कर करके जो ये मैं का तुम्हारे काला सांप तुम्हारे अंदर से निकाला है, जो पता नहीं कब कब से तुमको डंक मार रहा है, विष फैला रहा था तुम्हारे अंदर, यही तुम्हारे दुख का कारण था, पर तुमको पता ही नहीं था। इसी कारण तुम लोग लुट रहे थे, दिन रात धोखा खा रहे थे। लेकिन गुरु ने कैसे आसानी से तुमको समझा दिया कि तेरे दुख का कारण कोई और नहीं है, तेरे दुख का कारण है हरि नाम को ना भजना। कहते नहीं, हरि नाम को तो हम भजते, तो मैं क्यों करता? अगर हरि नाम को भजते हो तो एक क्षण भी हरि नाम तेरे को कैसे भूल गया? रोज तुम्हारा इंटरव्यू होता है, रोज घर के बच्चे भी तुम्हारे से इंटरव्यू लेते हैं। मम्मी ये मैगी किसने बनाई? मैंने बनाई और किसने? देख नहीं रहा पसीने से बुरा हाल हुआ है। हरि नाम को नहीं भजा, हरि नाम को बेटा बोलो, बेटा सब भगवान की कृपा से हो गया। तुमको अच्छी लगी? आओ चलो भगवान का शुक्राना गाएं। शुक्र है भगवान कि भगवान ने स्वीकार कर लिया। नहीं, भगवान का भाव डाल के तो देखो, तुम्हारे सबसे संबंध प्रेम वाले हो जाए, मोह वाले नहीं होंगे, प्रेम वाले हो जाए। बीच में भगवान को ले आओ, जहां तहां भगवान को ले आओ। अरे आप कपड़े कितने साफ साफ धोते हो, कितने अच्छे धोते हो, बुला नहीं। ये तो अगर गुरु मेरी बुद्धि ठीक ना करता और मैं डिप्रेशन में होती तो मैं तो कपड़े फाड़ देती सारे। आप देखो, धोने की बजाय कई बार ऐसे शुरू हो जाते हो कुर्ता ही फाड़ डालते हो। डिप्रेशन वाले व्यक्ति को पता थोड़ी चलता है, उसको कोई भी काम दे दो, सलाद काटता तो जैसे गाय भैंसों में काटता खानी, कोई खीरा मोटा, कोई पतला, कोई टेढ़ा, कोई मेढ़ा। और ज्ञानी को कोई काम दो, बिल्कुल ऐसे सॉफ्टली करेगा और सजा के, जैसे उसका जीवन सजा हुआ है ऐसे सजा हुआ कार्य करता है। एक कपड़ा उसको तय लगाने के लिए दोगे तो उसके चारों कोने पहले मिलाएगा, अच्छे से थोड़ा कार्य करो, पर सब्र का अच्छे से कार्य करो, क्योंकि उसके अंदर भाव किसका डाल दिया जाता है? भगवान। जहां तुम्हारा कर्ता भाव आ जाता है उस काम में कहीं परफेक्शन नहीं है, सब काम तुम्हारे इम्परफेक्ट होते हैं और तुम्हारे काम से कभी कोई खुश नहीं होता। एक रुमाल भी किसी को पकड़ाना हो तो उसको बड़े अच्छे तरीके से, प्यार से, प्रेम से, भगवान का भाव डाल। पर अगर तुमने उसके अंदर कर्ता भाव डाल दिया तो तुम्हारे हाथ से दिया हुआ रुमाल भी किसी के दुख का कारण बन जाए। आप सोचो, अगर आप सोचते हो ना मैंने आज दिन तक घर वालों को सुख दिया है, तो गलत। अगर तुमने उनको आज दिन तक सुख दिया होता तो वो सुखी ना हो जाते।
पहले अपने आप को ड्रेसिंग टेबल में जाके देखना, तुम स्वयं कितने सुखी हो। सुखी से सुखी मिल सकता है ना। जब मैं स्वयं ही सुखी नहीं हूं, मैंने किसी को सुख कैसे दिया होगा? सोचो, मेरे अपने हाथ गोबर से सने हुए हैं, तो किसी को एक गिलास पानी भी दोगे तो गिलास पे क्या लग जाएगा? गोबर। इसलिए बोला मन अपने की करो सफाई, फिर देवेगा प्रीतम दिखाई। पहले अपनी तैयारी करो, इतना वक्त लगा दो इस कार्य में कि तुम बिल्कुल सज जाओ, ऐसे सज जाओ, ऐसे सज जाओ कि तुम्हारी वाणी में मधुरता आ जाए, मिठास आ जाए, तुम्हारे उठने बैठने में क्षणिक भी आवाज ना हो, प्यार वाले हो जाओ और कर्तापना दूर दूर तक तुम्हारे अंदर से निकल जाए। कहो कि हमेशा कि परमात्मा तेरी कृपा से सब हो रहा है, तेरी कृपा, हम कुछ नहीं, हम कुछ नहीं। ये वैर विरोध भी अंदर में तभी आता है, लहरें भी तभी आती हैं जब कहीं से तुमको लगता है कि मैंने किया, पर नहीं, सब परमात्मा की प्रेरणा से, कृपा से हो रहा है। इसी को कहते हैं हर पल हर क्षण हरि नाम को भजना। ठीक ठीक ठीक।